15 करोड़ आदिवासियों का मामला है, तो जेएमएम को तो दिल्ली में धरना प्रदर्शन करना चाहिए। यहाँ वचन दे के आई है, लेकिन आज वह चुप है। दूसरा जो है, आप देख रहे हैं गांव गांव में दारू खोलने का बात ही कर रहे हैं। हमारा जो है जमीन धड़ल्ले से लूट हो रही है। हमारी लड़ाई तो जेएमएम के खिलाफ ही है। और वहां तो तैयार है दादा, अब तो कहा जा रहा है कि उसको आगे जोड़ दिया जाएगा काटाटोली फ्लाईओवर में। देखिए, ऐसा है ना, इस लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। उनको जो है आदिवासी संगठन जो है सीरम टोली रैंप मामले को लेकर सड़कों पर उतरेंगे और इस बार रांची ही नहीं पूरे झारखंड का बंद का आह्वान किया गया है। मामले कई सारे हैं, शराब कानून को भी लेकर है और कई सारे मुद्दों को लेकर, चाहे ज़मीन की बात हो या जंगल जंगल ज़मीन की जो बातें आज देखते आ रहे हैं कि कई दिनों से चली आ रही है, चाहे वो पेशा कानून को लेकर हो, कई सारे मुद्दे हैं। इसको लेकर अब जो है कहीं ना कहीं ज्वालामुखी फटने की नौबत आ चुकी है। हमारे साथ पूर्व मंत्री देव कुमार धान है, बातचीत करते हैं। चूँकि 4 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सरना कोड को लेकर जो है वह सड़कों पर कही है कि तमाम झारखंड में जो है उतरेंगे। आप लोगों का भी कार्यक्रम उसी दिन है। आपको नहीं लगता है कि आपस में टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी अगर एक ही दिन में दोनों कार्यक्रम होगा तो? देखिए, ये घोषणा तो हम लोग 4 जून वाला काफी पहले किए हैं जी। उस दिन भी आप लोगों ने राजभवन के समक्ष किया था कार्यक्रम, तो उन लोगों ने भी हाँ, वो उस दिन डीसी का घेराव किए हैं। ठीक है, कार्यक्रम करें, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई तो जेएमएम के खिलाफ ही है। क्योंकि अब जान रहे हैं कि रैंप का जो मामला है वो हमारा आस्था का केंद्र है और वहाँ तो तैयार है दादा, अब तो कहा जा रहा है कि उसको आगे जोड़ दिया जाएगा काटाटोली फ्लाईओवर में। देखिए, ऐसा है ना, इस लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। उद्घाटन कर लें, जो भी कर लें, लेकिन हम लोग अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे और वे जब तक वहां से रैंप नहीं हटेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि इसका ये शुरुआत है, राजभवन से हम लोग शुरुआत किए हैं, ये होगा। आज आप देख लीजिए, बेड़ों का घटना आप लोग देखे होंगे कि सरना स्थल का सरकार तो घेराव नहीं कर रही है, चारदीवारी। आम जनता 200 रुपया प्रत्येक घर चंदा करके जो है अपना चारदीवारी कर रहे थे। उसको जो है प्रशासन जो है जबरदस्ती रोकी। उसके बाद जो गड्ढा खोदने के लिए जो आया था, आपको जेसीबी, उसका ड्राइवर के साथ मारपीट किया गया और लोग आक्रोशित हुए। सीओ को बहुत पहले से वहां अतिक्रमण हटाने का दिया गया, चिन्हित करने के लिए पैसा जमा किया गया। तो इस तरह की घटनाएं हर जगह हो रही है। तो हम धर्म कोड की मांग क्या करेंगे? जब तक हमारा सरना स्थल ही सुरक्षित नहीं होगा तो फिर तो हमारा ये तो नेतागिरी होगा। तो इसलिए जेएमएम नेतागिरी कर रहा है, तो इसलिए हम लोग एकदम तय है कि हम लोग इसको जब तक नहीं हटेगा, हमारा कहना है कि तुम वहां से ऊपर फ्लाईओवर बना के ले जाओ, लेकिन वहां से रैंप हटा दो। और दूसरा जो है, आप देख लीजिए, पेशा नियमावली जो है कितने साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन आज तक ये जो कांग्रेस सरकार भी आज सत्ता में है, उसी के बाद विभाग है, जेएमएम है, जो सत्ता में वचन दे के आई है, लेकिन आज वह चुप है। दूसरा जो है, आप देख रहे हैं गांव गांव में दारू खोलने का बात ही कर रहे हैं, शराब खोलने के दुकान का बात कर रहे हैं। हमारा जो है जमीन धड़ल्ले से लूट हो रही है। तो इस सब मुद्दे को लेकर, धर्म कोलम का मुद्दे को लेके हम लोग अभी पूरे देश स्तर पर इसका अभियान चलाए हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे देश स्तर पर एक बड़ी रैली हम लोग दिल्ली में करने का भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये बेवकूफ बनाने का काम जेएमएम कर रहा है। ये मामला केंद्र का है, राष्ट्रीय स्तर का मामला है, 15 करोड़ आदिवासियों का मामला है। तो जेएमएम को तो दिल्ली में धरना प्रदर्शन करना चाहिए। यहाँ तो उनकी अपनी सरकार है, तो अपने डीसी को या किसको मांग पत्र देके या तो इसलिए अब हम लोग इन लोग के जाल में फंसने वाले नहीं है। इसलिए पूरे हम लोग प्रयास किए हैं कि सभी जगह झारखंड में हर जगह, चाहे वो लातेहार हो या गुमला हो, 24 जिला में हम लोग प्रयास किए हैं कि ये बंदी हो। जनता को हम लोग जागरूक करने के लिए ये मुद्दे को लेकर, सरकार इस मुद्दे को लेकर जो है हमारा शोषण करना चाह रही है, हमारे साथ खिलाफ कर रही है। क्योंकि आप ही लोग इसको वोट देके बनाए हैं, तो जनता को तो बताना पड़ेगा। तो लोकतंत्र में बंदी है,
रैली है, इस तरह कार्यक्रम होते हैं, तो हम लोग बंदी करके हम लोग जनता को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो आपकी अबुआ सरकार है, आपकी सरकार है, जो आप बनाए हैं वो आपके खिलाफ में काम कर रही है। इसलिए आप सतर्क हो जाइए, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए हम यही आह्वान करेंगे कि 4 जून को आप तमाम जो है पूरे देश के राज्य के आदिवासी आप रोड पर जरूर उतरें और अपना विरोध दर्ज करें। पिछले दिनों राजभवन भी आप गए थे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था, क्या आश्वासन राज्यपाल की ओर से आप लोगों को इन तमाम मुद्दों को लेकर मिला? देखिए, हम लोग वहाँ राज्यपाल को ये बात बोले कि भाई आज़ादी के 75 साल तक कोई भी सरकार 5th शेड्यूल एरिया में ग्रामीण क्षेत्र में शराब दुकान खोलने का कोई निर्णय नहीं ली, हिम्मत नहीं किया। आज आदिवासी ऐसे ही परेशान हैं। वो जो है महुआ, जो देसी शराब और हंडिया से परेशान है, फिर उसको अंग्रेजी दारू का ऑफर दे दीजिए, वो महंगा है, तो बुरी तरह वो खत्म हो जाएंगे। एकदम पर्यटक बढ़ाएंगे वहाँ, लोग ज्यादा कैसे आए, राजस्व कैसे बढ़े। निश्चित रूप से जो एक कहावत होता है ना कि गरीबी हटाओ, तो गरीबी को हटा दो ताकि गरीबी स्वतः हट जाएगा। तो यही चाह रहा है कि भाई यहाँ के आदिवासी सारे खत्म हो जाएं, मर जाएं, दारू पी के मर जाएं। हेमंत यही चाह रहा है ताकि हमारा अपना राज चलते रहे। दूसरा जो है हम लोग बात रखें, जो लघु खनिज जो नीति लोग बनाए हैं, जिसमें बालू, आपको चिप्स, गिट्टी, मिट्टी, इसको ग्राम सभा को जो है दिया जाए, चूंकि इसका टेंडर बंद कर दिया जाए। आज जो है बालू 46,000 रुपये हाईवा बिक रहा है, उसमें 26,000 रुपया जो है प्रशासन घूस ले रही है। तो इसको रोकिए, आप जांच करिए, उनको अवगत कराएं और कानून बने तो आप इसको रोकिए। कानून हमारे हित में बनना चाहिए। आप 5th शेड्यूल के जो है संरक्षक हैं, क्योंकि गवर्नर ही मुख्य रूप से हमारे अभिभावक होते हैं, तो इसलिए उनको अगर हम लोग किए। धर्मांतरण भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरना कोड की मांग जेएमएम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कह रही है बीजेपी की जो धर्मांतरण हो रहा है, जब आदिवासी ही नहीं बचेगी तो सरना कोड लेकर क्या करेंगे। और एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरीके से 4 धाम की यात्रा पर गए हैं, एक तरफ वो सरना कोड की मांग करते हैं, दूसरी तरफ वो पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। पूजा पाठ करना गलत नहीं है, लेकिन लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और आप लोगों को कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की टीम है। ये तमाम जो है, देखिए, जहां तक आप बोले कि जो धर्मांतरण की बात जो बोले हैं, बाबूलाल जी भी बोल रहे हैं, रघुवर दास जी बोल रहे हैं, और भी लोग बोल रहे हैं, तो मेरा उन लोगों को सलाह होगा, अनुरोध होगा कि केंद्र आपकी सरकार है, तो जैसे एसी के लिए जो कानून है कि कोई भी एसी अगर मुस्लिम और ईसाई धर्म अपना लेता है तो एसी का कैटेगरी खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से आप भारत सरकार में आप हैं, आप प्रधानमंत्री से मिलिए, गृह मंत्री से, यहाँ बयान देने से कुछ नहीं होगा। आप वहां जाइए और बोलिए कि आदिवासी चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध किसी भी धर्म में धर्मांतरित होता है तो उसका एसटी का कैटेगरी खत्म हो जाएगा। ऐसा कानून आप बनवा दीजिए। तो यहाँ केवल हल्ला करने से और यहाँ पॉलिटिक्स करने से तो कुछ भी होने वाला नहीं है। जहां तक हेमंत बाबू का सवाल है तो अच्छी बात है, पर्यटन के दृष्टि से कहीं भी घूमना जाना माने कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो रोम जाएं कि अयोध्या जाएं कि मक्का मदीना जाएं, घूमने की दृष्टि से जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उनको तय करना चाहिए कि वो आदिवासी धर्म में है कि हिंदू धर्म में है कि मुसलमान धर्म में है कि ईसाई धर्म में, उनको तय करके जनता को बताना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम है तो कट्टर मुस्लिम है, हिंदू है तो हिंदू है, हम आदिवासी हैं तो कट्टर हम आदिवासी हैं। उनको बताना चाहिए, जनता को बेवकूफ बनाना नहीं चाहिए। आप लोग तो सड़क पे उतरते हैं तो कह देते हैं कि लोग बीजेपी वाले लोग हैं, डिस्टर्ब करते हैं, गुमराह करते हैं। देखिए, अब तो ईद को समय पर आ जाएगा पता हेमंत जी को कि हम लोग बीजेपी वाले हैं कि सही में जनता के हम लोग जो है सही जो है जागरूक करने वाले जो है आदिवासी हम लोग जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। उस समय पर पता चल जाएगा ना। समय तो परसों ही 4 तारीख को। नहीं, 4 तारीख नहीं। देखिए, राजनीति में तो मुख्य रूप से वोट पर अगर चोट नहीं किया जाए ना तो ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। तो इनको अगला चुनाव में लोकसभा और विधानसभा में पता चल जाएगा कि हम लोग बीजेपी वाले हैं कि जेएमएम वाले हैं कि कांग्रेस वाले हैं कि आम जनता का आदमी है। उस समय इनको पता चल जाएगा। आपको उस दिन हम बात करेंगे
आपको आपसे 4 पुनः तारीख को बंदी जो है पूरी तरीके से सफल रहेगा, ज्यादा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेंगे आदिवासी? देखिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, की भी बंदी देखिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी जगह लोग उतरें और उसके लिए हर हम लोग का टीम का सभी लोग हर जिले स्तर पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीटिंग करके वो लोग जो है लोगों से आह्वान किए हैं और हमको पूरा उम्मीद है कि पूरे आम जनता का समर्थन हम लोगों को 4 जून को मिलेगा और बंदी पूर्ण रूप से सफल होगी। चलिए, तो बंदी पूर्ण रूप से सफल होगा यह कहना है पूर्व मंत्री देव कुमार धान का। देखने वाली बात होगी कि परसों 4 जून को तमाम जो मुद्दे हैं आदिवासियों के, चाहे वह शराब कानून को लेकर हो या पेशा कानून को लेकर हो, सिरम टोली का रैंप का विवाद हो, या तमाम जो आदिवासियों की जो जमीन की बात है, इन सभी मुद्दों को लेकर आदिवासी संगठन एक तरफ है, वही दूसरी तरफ सरना कोड की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 तारीख को सड़कों पर जो है पूरे झारखंड में बंद का जो है आह्वान किया उतरने के। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है आमने सामने जो है टकराव देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो इतना है, शुक्रिया।